धामी कैबिनेट की हुई बैठक 32 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम, पर्यटन उद्योग पर मिलेगी सब्सिडी। आज बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट पहुंचे बड़कोट, तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लिया हिस्सा। 15 अगस्त पर सीएम बांटेंगे सराहनीय सेवा पदक, उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देने की घोषणा। 5 पुलिस अधिकारी किए जाएंगे सम्मानित। अग्निशमन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला का उद्देश्य फायर सेफ्टी की गुणवत्ता और मानक के प्रति जागरूकता बढ़ाना। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात, परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश जारी। और उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। 14 से 18 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय और केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें आगामी चुनाव पर मंथन किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आपको बता दें, एकजुटता के साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने की सलाह दी गई है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियों में पूरी पार्टी जुटी हुई है। जबकि कांग्रेस हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत से उत्साहित है। अब कांग्रेस का फोकस केदारनाथ उपचुनाव को जीतने पर लग गया है। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कई दौर की बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो चुकी है। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एकजुटता के साथ पार्टी के नेताओं को केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। कांग्रेस का दावा है कि वो निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने जा रहे हैं। पार्टी के सभी नेता एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी नज़दीक है और निकायों के चुनाव भी नज़दीक हैं, पंचायतों के चुनाव भी नज़दीक हैं। इन सभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और हम तो चाहते थे कि निकायों के चुनाव समय पे हों। सरकारी बार बार उनको टालने का काम कर रही है और हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान ही इतनी गंभीर हैं इन चुनाव को लेकर के कि उन्होंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को 8 तारीख को दिल्ली बुलाया था और कल प्रदेश के सभी विधायकों के साथ भी उन्होंने बैठक की और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पूरे देश के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो हम किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं ले रहे और क्योंकि सरकार की बहुत सी विफलताएं हैं, जनाक्रोश है सरकार के खिलाफ, उसका लाभ भी हमें इन उपचुनावों में मिलेगा। देखिए, अगर कांग्रेस को इतनी ही पहाड़ की चिंता होती तो उनकी बैठक दिल्ली में ना होती। उनकी प्रभारी यहाँ के विधायकों को बुला करके और संगठन के लोगों को बुला करके दिल्ली में बैठक न करती, मंथन न करती। मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रदेश की पीड़ा से ज्यादा दिल्ली की पीड़ा में व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सांसद हैं जो बनकर के यहाँ से गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसद में उन्होंने उठाने का काम किया है। यहाँ की जो आपदाएं आई है उनके बारे में चर्चा करने का काम उन्होंने किया है, चाहे हमारे बलूनी जी हो, महेंद्र भट्ट जी हो, नरेश बंसल जी हो, अजय टमटा जी हो। देखिए, यूकेडी के जो हमारे निकाय चुनाव, सबसे पहले आगामी निकाय चुनाव हमारे सामने, उसके लेकर जो है यूकेडी भी 2 बैठक इसमें हमारी हो चुकी है। पहली बैठक हमारी बल्कि अखबारों के माध्यम से हमने खबर भी जो अखबार में आई थी उसमें कहा था कि हम रोस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। रोस्टर जैसे ही जारी होता है यूकेडी अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी। और कल की बैठक में भी जो है हमारा जो चर्चा हुई थी, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसमें हमारे जो निकाय चुनाव के केंद्रीय प्रभारी केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय जी ने कहा कि सारे जिलों में जो है उन्होंने अपनी बैठकें लगा दी है ये निकाय चुनाव को लेकर। और हर जिले में जैसे जैसे हमारे सामने प्रत्याशियों के नाम आते हैं, क्योंकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर हम कर नहीं सकते जब तक रोस्टर नहीं आता है, और परिसीमन का भी हमारा अभी मुद्दा सामने है। जैसे ये दोनों चीज़ें फाइनल होती है, हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। और यूकेडी जो है इस बार
सारे महानगर देहरादून हो चाहे ऋषिकेश की बात करें, सारे ही नगर निगम में सभी वार्डों पर जो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें उत्तराखंड में कांग्रेस हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत से उत्साहित है और अब कांग्रेस का फोकस केदारनाथ उपचुनाव को जीतने पर लगा हुआ है। और इस बीच खबर ये भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो भाजपा पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। तिरंगा यात्रा अभियान के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति, भारतवर्ष का एक नागरिक अपने घर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा द्वारा प्रारंभ किया। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक है, हमारे प्रदेश के मंत्री है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी तो ये है कि प्रदेश के जितने मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो दुष्कर्मों के मामले हैं, जो आपदा आई हुई है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो तिरंगा यात्रा को अब आड़ ले रही है। जबकि तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस की आन बान और शान रहा है हमेशा से। आप देख लीजिए, जिन्होंने 52 साल तक अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया सिवाय इसके कि अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते रहे, वो लोग आज हमको तिरंगे का महत्व समझा रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। तिरंगा तो हमारे दिलों में बसता है। अभी कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं है, वो हर स्टेट्स में उन्होंने प्रोग्राम देने का निर्णय किया है। और क्योंकि अभी एक आध महीने के अंदर ही कुछ राज्यों में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि पहले उनको तवज्जो दी जाएगी। और हमसे भी डेट्स मांगे, हमने भी डेट्स दिए हैं कि इन डेटों में संभव हो सकता है। अब देखिए क्या प्रोग्राम आता है। कुल मिलाकर बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड या कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ आगामी चुनाव को लड़ेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। बागेश्वर में भी हर घर तिरंगा का कार्यक्रम भाजपा कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। बागेश्वर विधायक पार्वती दास और जिलाध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह फसवाड़ के नेतृत्व में बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूली बच्चों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर नगर मुख्यालय में रैली निकालकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर बागेश्वर विधायक पार्वती दास और जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फसवाड़ के नेतृत्व में नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील सरकार बताया गया। देखिए, मैं सर्वप्रथम सभी आप लोगों को 15 अगस्त की बधाई देता हूं। और साथ ही जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कार्यक्रम 11 तारीख से 15 तारीख तक चलाया गया है कि हर घर तिरंगा यात्रा, तो इसी के तहत आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद हमारा प्रत्येक घर में अपना तिरंगा, हमारे सभी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लगाएंगे और अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस में भी सभी के घरों में तिरंगा झंडा लगाएंगे। और एक बड़ा उमंग जनता में है और पूरे देशवासियों में है, क्योंकि ये मोदी जी द्वारा जो एक कार्यक्रम घर तिरंगा वाला चलाया गया है। मैं अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ कि यह दिवस हर साल ऐसे ही मनाते रहे पूरा देश। इसमें ये हमारी भारत माता का सिंबल है, जिससे आज पूरा देश इसी तिरंगे की शान हमारी भारतवर्ष की शान है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग हर वर्ष इसी तरीके से इसको मनाते रहें और हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे को हम लहराना चाहते हैं। हमारा पूरा संगठन जो एक है और सभी इस पर अभी आज बाइक रैली निकल रही है इस उपलक्ष्य में, तो मैं सभी को बधाई देती हूँ।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डोईवाला में बीएसएफ जवानों ने स्कूली बच्चों और नगर पालिका कर्मचारियों के साथ तिरंगा रैली निकाली। लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिला। मिलगेट से डोईवाला बाजार होते हुए तिरंगा रैली वापस बीएसएफ परिसर में आकर संपन्न हुई। तिरंगा रैली में नगर के व्यापारियों के साथ पूर्व सैनिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिभाग किया और उत्साहित होकर तिरंगे के शान में कसीदे पढ़े गए। के अमृत महोत्सव में पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी उपलक्ष्य में हमारे शिशु मंदिर विद्या मंदिर के हरियाण चंद विद्या मंदिर के बच्चे आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। धन्यवाद। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला भाजपा कार्यालय पौड़ी के समीप मॉल रोड होते हुए शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पौरी, भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मयूर भट्ट, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जगत किशोर बर्थवाल, बीरा भंडारी, प्रियंका थप्पलियाल, नीलम ज्वाल, क्रांति किशोर नेगी, शशि चंद्र रतूड़ी, मैत्री प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सम्मान में नगरवासियों से हर घर में तिरंगा लगाने की अपील की। के द्वारा जब 3-4 वर्षों से विगत यात्रा, तो महिलाएं हो, युवा हो, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, बुजुर्ग हो, सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे ये तिरंगा यात्रा उन वीर शहीदों के लिए समर्पित है जिन्होंने कि भारत को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से जिन्होंने छुड़ाया, उनके लिए हमें यहाँ से इस चैनल के माध्यम से उनको सत नमन करती हूँ। एक आह्वान किया है और पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे हैं उनका आह्वान है घर घर तिरंगा। उसी के उपलक्ष्य में आज पौड़ी शहर में एक छोटी सी रैली निकाली गई है, जिसको भव्य तरह से हमारे माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत जी और हमारे अन्य पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे इसको निकाला गया है, जिसमें एक आह्वान हुआ है कि हर घर तिरंगा लगाए। तत्पश्चात तिरंगे को शाम के वक्त, खासकर जब आपका 15 अगस्त हम लोग अपने, क्योंकि हमारी शान है तिरंगा, हमारी आन है। और इसमें सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, बढ़कर भाग लिया है और पूरे बाजार का भ्रमण किया है। बहुत संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आज तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अगली पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जो सैनिकों ने अपनी आहुति दी है, प्राणों की आहुति दी है, उसके बाद उनको आज़ादी मिली है और उस आज़ादी को हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा के रखें, संभाल के रखें, ये तिरंगा हमको याद दिलाता है। खबरों करेंगे अगली खबर का। रामनगर में भाजपा एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में पूरे जोश और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ लखनपुर में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए कहा कि सरकार के आदेश पर इस तिरंगा यात्रा का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। पार्टी का अपना सरकार का जो कार्यक्रम है कि हर घर तिरंगा, तो आज ये युवा मोर्चा के माध्यम से पूरी विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत उत्साह है लोगों में और होना भी चाहिए कि अपना स्वतंत्रता दिवस है,
मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों पर 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगे। एक राष्ट्र की भावना पूरे देश में जगे, राष्ट्र के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। तो आज ये तिरंगा यात्रा भी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। घर घर तिरंगा यात्रा का संदेश भी दिया जा रहा है कि छोटे बच्चों के माध्यम से हमने घर में तिरंगा फहराना है, ताकि उनके प्रति राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएं जो है, राष्ट्र के प्रति भावना वो जागृत हो सके। इसको लेकर आज रामनगर में तिरंगा यात्रा लखनपुर से हमने प्रारंभ की है और माननीय विधायक जी ने उसका शुभारंभ किया है। तो ये यात्रा लखनपुर से होती हुई रानीखेत रोड और बाजार की गलियों से होती हुई भवानीगंज और फिर यहाँ MP इंटर कॉलेज के बाद इसका समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, राष्ट्र की एकता को लेकर, राष्ट्र प्रथम है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बागेश्वर से, जहां हर घर तिरंगा रैली अभियान के तहत कपकोट में विधायक सुरेश गढ़िया के कपकोट क्षेत्र में बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वहीं कपकोट के कई सरकारी स्कूलों के बच्चों ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। NCC के कैडेट भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऐतिहासिक कार्यक्रम हर घर तिरंगा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच थी कि हर घर के अंदर तिरंगा पहुंचना चाहिए और हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा जो मुहिम घर घर झंडा फहराने की है, तिरंगा पहुंचाने की है, उसमें आज कपकोट विधानसभा के ऐतिहासिक क्षेत्र कपकोट भराड़ी से लेकर ब्लॉक से लेकर सैकड़ों की तादाद में हमारे युवाओं के साथ हमारे यहाँ के आम नागरिकों ने सहभाग किया है और उसमें सभी लोगों ने आने वाले 2047 के भारत को विकसित भारत के लिए संकल्पित होकर घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम किया है। तो मैं सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हर घर में खुशी हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, उन्नति हो, जो भाव है, हर देश प्रेम का जो भावनाएं हैं, हर व्यक्ति तक पहुंचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डेंगू की रोकथाम के लिए स्कूलों में अभी आपको बता दें जिला प्रशासन सख्ती बरतने वाला है, जिसे देखते हुए देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इस बात को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में निरीक्षण करके देखा जाए कि बच्चे पूरी बाजू की यूनिफॉर्म में हैं या नहीं है और सोर्स रिडक्शन का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को प्रेयर के दौरान सोर्स रिडक्शन के तरीके सिखाएं ताकि वो घर पर भी उन तरीकों का इस्तेमाल कर डेंगू से बचाव कर सकें। जो हर साल की तरह मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश जो निर्गत होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फुल स्लीव्स का हो गया और जो भी एहतियात स्कूल को बरतने हैं, चाहे वो फ्यूमिगेशन हो गया, सोर्स रिडक्शन हो गया, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जाते भी हैं। और मेरे द्वारा ये भी कहा गया है कि कोशिश करें कि जो प्रेयर्स होती हैं उसमें कुछ समय निकाल के 2-3 मिनट का, जिसमें कि बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि किस तरह से सोर्स रिडक्शन होता है, जिससे कि वो घर में जाके अपने लेवल पे भी ये कर सके। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम के ठीक सामने हाईवे पर एक लावारिस बैग पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले ट्रैफिक रुकवाया और बम स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर छानबीन की। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की बम स्क्वाड टीम द्वारा बैग की गहनता से छानबीन की गई तो उसमें कपड़े सहित अन्य सामान मिला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। देखिए, अभी सुबह की ही सूचना थी कि जो पूर्वांचल बैंक है नगर निगम के पास, वहाँ पे एक लावारिस बैग मिलने की सूचना आई थी। तो उसमें तत्काल जो 112 की टीम है, हमारी थाने की टीम और BDS टीम पहुँच गई थी। बैग को चेक किया गया है, क्लीन है, फिलहाल कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब इसमें फुटेज चेक करवाई जा रही है कि किसका बैग है, क्या है।
और इसके अलावा बाकी भी चेकिंग चल रही है 15 अगस्त? जी हाँ, बिल्कुल। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अभी हमारी बॉर्डर्स में चेकिंग चल रही है। जितने मार्केट एरियाज है, जितने भीड़भाड़ वाले स्थान हैं, वहाँ पे BDS टीम के द्वारा और अन्य टीमों द्वारा चेकिंग चल रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पचवाधून क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, आलम यह है कि चोर अब स्कूलों को भी निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला देर रात्रि हरबटपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति विद्यालय जुडली में सामने आया। यहां ज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और स्कूल में रखी हुई कुछ नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर फरार हो गए। स्कूल के शिक्षक द्वारा बताया गया कि सरकारी अभिलेखों के साथ ही की गई छेड़छाड़ भी की गई। अलमारी में रखे पैसे भी चोर उड़ा ले गए। शिक्षक व जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार विद्यालयों में चोरी की घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया, जिसका खुलासा आज तक पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। ये हमारा विद्यालय इंदिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति विद्यालय है। इसमें कल रात अज्ञात चोरों ने ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ा और अलमारी तोड़ी। अलमारी में कुछ सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया है और कुछ पैसे रखे हुए थे वो भी ले गए और एक कैलकुलेटर भी था वो भी ले गए। कुछ स्टेशनरी का सामान भी था वो भी मिल नहीं रहा, वो भी ले गए हूँ। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और अभी कल ही हमारे नज़दीक जुडली में एक स्कूल में चोरी हुई है। वहाँ से अभी लोगों के साथ छेड़छाड़ की है। अलमारी में रखे हुए कुछ पैसे और कुछ सामान भी चुरा लिया गया है। तो क्या मानते हैं, क्या कारण है इसका? ये नशा करने वाले लोगों का है। रात को जब उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल ताला लगा रहता है। अभी उनके पास कोई ऐसा वो तो है नहीं कि जहाँ चौकीदार रखा जाए। चौकीदार ना होने के कारण या फिर वो लोग ये इतना नशे के उसमें धरत हो चुके हैं कि उनको ये मालूम नहीं कि जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे, वो वहाँ जाके भी चोरी कर जाए। हमारे वहाँ जो बोक्सा जनजाति विद्यालय है जुडली आदुवाला में, तो उसमें यह है कि किसी के द्वारा वहाँ सामान अस्त व्यस्त किया गया है और थोड़ा नुकसान पहुँचा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। इससे पहले भी वहाँ से स्कूल में चोरी हुई है? इससे पहले तो ऐसा कोई हमारे वहाँ प्रकरण, हमारे वहाँ कोई तहरीर आई नहीं थी। तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी।